नमस्कार। आज हम गीता के चौथे अध्याय के योग ज्ञान कर्म संन्यास योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में कर्म का प्रवाह चलता है। चौथे अध्याय में कर्म के भीतर ज्ञान की ज्योति उतरती है। यह अध्याय कहता है कर्म तब तक बंधन है जब तक उसे समझ के बिना किया जाए। कृष्ण यहाँ समय की बात करते हैं। वे कहते हैं यह ज्ञान नया नहीं है। यह ज्ञान पीढ़ियों से बहता आया है। अर्थ यह नहीं कि कोई कथा दोहराई जा रही है। अर्थ यह है कि सत्य समय से बंधा नहीं होता। जब जब समझ धुंधली पड़ती है तब तब ज्ञान फिर से स्पष्ट किया जाता है। यहाँ संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। यहाँ संन्यास का अर्थ अज्ञान छोड़ना है। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि कर्म और ज्ञान अलग नहीं है। जो कर्म बिना ज्ञान के होता है वह आदत बन जाता है, और जो ज्ञान कर्म में नहीं उतरता वह बोझ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति यह जान लेता है कि कर्ता वास्तव में मैं नहीं हूँ, उसके कर्म उसे बांधते नहीं। यह कोई बुद्धि की चाल नहीं है। यह एक भीतर का स्थान है। जब कर्म अहंकार से मुक्त होता है तब वह कर्म नहीं रहता, वह यज्ञ बन जाता है। यह अध्याय यज्ञ की बात करता है, पर यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि नहीं है। हर वह कर्म जो स्वार्थ से मुक्त है यज्ञ है। हर वह प्रयास जो समर्पण से किया गया है यज्ञ है। ज्ञान कर्म संन्यास योग कहता है अज्ञान सबसे बड़ा पाप नहीं है। अज्ञान में टिके रहना सबसे बड़ा पाप है। ज्ञान डर को काटता नहीं। ज्ञान डर को जलाकर राख कर देता है। इसलिए कहा गया है ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अर्थ यह नहीं कि कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थ यह है कि कर्म के बंधन नष्ट हो जाता है। इस अध्याय में कृष्ण शिष्य से यही कहते हैं समझो फिर करो। जब कर्म समझ के साथ होता है तो वह न थकाता है न उलझाता है, वह मुक्त करता है। यह
ज्ञान कर्म संन्यास योग के मर्म की एक झलक है। यदि आज की बात कर्म के भीतर थोड़ी रोशनी ला पाई हो तो उसे शब्दों में नहीं, अपने आचरण में धीरे से उतरने दीजिए।